Hello student, in today's video I will share with you the syllabus of BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये BA फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है और इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल आपका कोर्स टाइटल है। आगे देखते हैं। आपके सिलेबस में टोटल 8 यूनिट्स हैं जैसे आपके अदर सब्जेक्ट में होते हैं। तो आइए देखते हैं कि यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट 1 में आपको इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पढ़ना है, यानी कि भारतीय अंग्रेजी साहित्य का परिचय। और इस यूनिट में हम भारत के उन लेखकों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य में योगदान दिया, लिखा उसके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्री अरबिंदो के बारे में। श्री अरबिंदो बहुत ही फेमस दार्शनिक कवि थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो एक बहुत ही फेमस बंगाली राइटर थे और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अगले हैं राजा राव। उसके बाद हम पढ़ेंगे भावनी भट्टाचार्य के बारे में। अगले हैं आर के नारायण। आर के नारायण बहुत ही फेमस है। आर के नारायण जो है वो साधारण भारतीय जीवन पर कहानियाँ लिखने के लिए फेमस है। अगले हैं मुल्कराज आनंद। इसके बाद है सरोजिनी नायडू जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगली है कमला मार्कंडिया जो महिला जीवन और समाज पर उपन्यास के लिए फेमस हैं। लास्ट में है हमारी नयनतारा सहगल जो कि राजनीति और समाज पर लेखन लिखने के लिए फेमस हैं। तो इन सभी राइटर्स के बारे में हम जानेंगे यूनिट 1 में कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था इंडियन इंग्लिश राइटिंग में। तो आइए यूनिट 2 देख लेते हैं कि यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है। यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना देख लेते हैं। तो यूनिट 2 में हमें एलिमेंट्स पढ़ना है और टाइप ऑफ शॉर्ट स्टोरी पढ़ना है, यानी कि शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट्स पढ़ना है और शॉर्ट स्टोरी के कौन कौन से टाइप होते हैं ये पढ़ना है। तो सबसे पहले है यहाँ पे एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। तो सबसे पहले एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें आता है प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट को हिंदी में कथानक बोलते हैं, यानी कि कहानी का मुख्य ढांचा क्या होता है उसी को प्लॉट बोलते हैं। अगला है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? जिसको बोलते हैं चरित्र चित्रण, यानी कि कहानी के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका वर्णन होता है इसमें। अगला है नैरेटिव टेक्निक जिसको बोलते हैं कथन शैली, यानी कि कहानी सुनने का तरीका। फिर पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि संरचना, यानी कि कहानी की बनावट और उसका क्रम जानेंगे इसमें हम। आगे देखते हैं। यूनिट 2 में ही आपको पढ़ना है टाइप ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल, यानी कि हमें यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी के कौन कौन से टाइप होते हैं ये पढ़ना है। सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी को आत्मकथा बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, यानी कि अपनी जीवन की कहानी लिखना, उसी को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी किसे कहते हैं ये जानेंगे। बायोग्राफी का मतलब जीवनी होता है, यानी कि किसी और की जीवन की कहानी लिखना। अगला है मेमोयर, यानी कि संस्मरण, यानी जीवन की यादें लिखना। ट्रैवलॉग पढ़ेंगे, यानी कि ट्रैवलॉग मतलब जो कोई राइटर कहीं पर भी ट्रैवल करता है तो जो एक्सपीरियंस करता है, जो अनुभव करता है, जो देखता है, उसी के बारे में लिखने को ट्रैवलॉग बोलते हैं, यानी कि यात्रा का अनुभव लिखना। पीरियोडिकल एस्से का मतलब होता है पत्रिका निबंध, यानी कि अखबार या पत्रिका में छपने वाला निबंध जिसको बोलते हैं। अगला है फॉर्मल एस्से। फॉर्मल एस्से के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि औपचारिक निबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। लास्ट है हमारा पर्सनल एस्से। पर्सनल एस्से के बारे में जानेंगे क्या होता है। ये व्यक्तिगत निबंध होता है जिसमें हल्के फुल्के और अपने अनुभव पर आधारित निबंध लिखा जाता है इसमें, ठीक है। तो ये आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है। यूनिट 2 में जैसे मैंने बताया आपको कि यूनिट 2 में आपको एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी पढ़ना है और टाइप ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं। यूनिट 3 देख लेते हैं। यूनिट 3 है प्रोज डिवाइसेस, यानी कि गद्य की विशेषताएं। सबसे पहले हमें पढ़ना है थीम के बारे में। थीम को विषय बोलते हैं हिंदी में, यानी कहानी या लेख का जो मुख्य विचार होता है उसी को थीम बोलते हैं। ये हम जानेंगे कि थीम क्या होता है। पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे, यानी कि दृष्टिकोण, यानी कि कहानी किसके नज़रिए से कही गई है ये हम जानेंगे। सेंटेंस पैटर्न किसे कहते हैं ये जानेंगे, यानी कि वाक्य संरचना, यानी वाक्य बनाने का तरीका। इमेजरी पढ़ेंगे हम इसमें। और अगला है टोन एंड मूड। हम टोन एंड मूड के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, यानी कि स्वर और मनोभाव, यानी कि लिखावट का भाव क्या है, यानी खुशी है, उसमें दुख है, या गंभीर है, या मजाकिया है। अगला है एनालॉगी, यानी कि उपमा जिसको बोलते हैं, यानी किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना और उसको समझाना, ठीक है। अगला है एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होता है? ये छोटी सी दिलचस्प कहानी या घटना होती है, इसके बारे में जानेंगे कि इसे क्या कहते हैं। एनालिसिस के बारे में जानेंगे, यानी कि विरोधाभास इसको बोलते हैं, यानी दो विपरीत विचारों को साथ दिखाना, इसमें हम जानेंगे कि ये क्या होता है। तो बेसिकली ये सब जो चीज़ें हैं वो गद्य की विशेषताएं हैं। अगला है एफोरिज्म। एफोरिज्म के बारे में जानेंगे कि एफोरिज्म क्या होता है। फिर आता है डिक्शन। डिक्शन क्या होता है? शब्द चयन जिसको बोलते हैं, यानी कि लेखक द्वारा चुने गए शब्द। इन्वर्जन पढ़ेंगे। इन्वर्जन जब ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। ह्यूमर एंड पैथोस जिसको बोलते हैं, यानी कि हास्य और करुणा जिसको बोलते हैं, यानी मजाक और दुख भरी भावनाएं। तो ये सब क्या है? ये सब गद्य की विशेषताएं हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं।
यूनिट 4 देख लेते हैं कि यूनिट 4 में हमें क्या पढ़ना है। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे शॉर्ट स्टोरीज यानी लघु कथाएं। पहली शॉर्ट स्टोरी है द लास्ट लीफ, जो कि ओ हेनरी की है, जो कि बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है, 1907 में पब्लिश हुई थी। ये कहानी जॉन्सी और शो की है, जो दोनों फ्रेंड्स हैं और एक आर्टिस्ट हैं, जो न्यूयॉर्क शहर के ग्रीनविच विलेज में रहती हैं। और जॉन्सी जो होती है वो निमोनिया से बीमार पड़ जाती है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बहरमैन का, और ये कौन है और इसका क्या रोल है इस कहानी में, और जॉन्सी कैसे रिकवर करती है अपनी बीमारी से। तो जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगली शॉर्ट स्टोरी है एंटोन चेकव की द लेमेंट, यानी एंटोन चेकव की कहानी द लेमेंट। ये कहानी एक बूढ़े टैक्सी ड्राइवर की है जिसका नाम इयोना होता है, और जो अपनी बेटी की मौत के दुख से जूझ रहा होता है। और जब वो अपनी दुख को दूसरों से शेयर करता है तो लोग उसको नहीं समझते हैं और उसकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। तो क्या करता है वो अपने घोड़े से बातें करता है और अपनी दिल की बात कहता है, जो कि मतलब शांति से उसकी बात सुनता है। तो ये कहानी बहुत ही ज़्यादा आपको इमोशनल कर देती है कहीं ना कहीं। आगे देखते हैं, अगली शॉर्ट स्टोरी देख लेते हैं। अगली कहानी है गीटा मापस्तोन की द टेरर। ये भी बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरी है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं शॉर्ट स्टोरीज थी जिनके बारे में हमें पढ़ना है यूनिट 4 में। और साथ साथ इनके राइटर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि राइटर से भी क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यूनिट 5 में हमें क्या पढ़ना है। यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन शॉर्ट स्टोरीज के बारे में, यानी कि आधुनिक भारतीय लघु कथाएं। हमारी जो पहली शॉर्ट स्टोरी है वो मुल्कराज आनंद की है। यहाँ पर सिर्फ आर आनंद है, पर यहाँ पर MR आनंद होगा, यानी मुल्कराज आनंद। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, जो कि एक नाई की कहानी है जिसका नाम चंदू होता है। तो जो चंदू होता है वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, यानी नीची जाति से बिलोंग करता है। तो जो गाँव के लोग होते हैं, जो ऊँची जाति के लोग होते हैं, उसको मतलब अपमानित करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो जो चंदू होता है वो एक ट्रेड यूनियन बनाता है और गांव के लोगों को अपनी दुकान पर आने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, तो ये जो कहानी है वो सोशल इनजस्टिस और कास्ट सिस्टम और वर्ग जो भेद होता है, इन सब मुद्दों पर प्रकाश डालती है, उन सभी मुद्दों को उठाती है। ठीक है, तो अगली जो शॉर्ट स्टोरी है वो हमारी RK नारायण की है, अंडर द बनियान ट्रीज, जो कि बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरी है। अगली जो शॉर्ट स्टोरी है वो अनीता देसाई की है, गेम्स एट ट्यूलाइट। ठीक है, ये भी बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरी है। तो ये सभी चीज़ें हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे। हम शॉर्ट स्टोरी के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ साथ हम राइटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि राइटर्स से क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको। ठीक है, तो आगे देखते हैं यूनिट 6 में हमें क्या पढ़ना है। यूनिट 6 में हम पढ़ेंगे प्रोज क्लासिकल इंग्लिश एसेज, यानी क्लासिकल अंग्रेजी निबंध। तो सबसे पहले आता है फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज़, जो कि बहुत फेमस इंग्लिश एसे है। इसको हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, आपको समझ में भी आएगा। यूनिट 6 में हम पढ़ने वाले हैं प्रोज क्लासिकल इंग्लिश एसेज, यानी कि क्लासिकल अंग्रेजी निबंध। ठीक है, सबसे पहले आता है फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज़, जो कि बहुत फेमस इंग्लिश एसे है, जिसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, आगे वीडियोस आएंगी। अगला जो है हमारा चार्ल्स लैम्ब का है ड्रीम चिल्ड्रन, जो कि बहुत फेमस इंग्लिश एसे है। चार्ल्स लैम्ब का ये जो एसे है एक तरह से एक ऑटोबायोग्राफी टाइप का है, कि ये खुद के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं, अपने भाई बहन और उनका जो प्यार है जो उनसे दूर हो गया, और अपनी दादी के बारे में। ठीक है, और कल्पना करते हैं उन बच्चों की जो है कि है ही नहीं। ठीक है, अगला है जोसेफ एडिशन का सर रॉजर एटचर्ड, जो कि बहुत फेमस इंग्लिश एसे है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगला है AG गार्डनर का ऑन स्माइल्स। ठीक है, तो यूनिट 6 में हम इन सभी इंग्लिश एसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके राइटर्स के बारे में भी। आगे देखते हैं यूनिट 7। यूनिट 7 में हम पढ़ेंगे प्रोज एसे, मॉडर्न थिंकर्स, यानी कि गद्य निबंध और आधुनिक विचारक। सबसे पहले आधुनिक विचारक यानी मॉडर्न थिंकर्स में आती हैं वर्जीनिया वुल्फ, जिनका वर्क है प्रोफेशन फॉर वुमेन, यानी ये एक ऐसे है जो कि महिलाओं के पेशेवर जीवन में आने वाली बाधाओं और चुनौतियों पर केंद्रित है। ठीक है, अगले हमारे हैं मॉडर्न थिंकर में APJ अब्दुल कलाम, जिनका है पेट्रोइज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन फ्रॉम आवर इग्निटेड माइंड्स। ठीक है, ये भी एक फेमस ऐसे है जिसके बारे में हम जानेंगे। अगले आते हैं हमारे अमर्त्य सेन, जिनका है टैगोर इन हिज इंडिया फ्रॉम द आर्गुमेंटेटिव इंडिया। अगला है जवाहरलाल नेहरू का अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ्स, ये भी एक फेमस ऐसे है। और ये सब जो थे मॉडर्न थिंकर्स थे, और इनके जो एसेज हैं ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट 7 में। आगे देखते हैं यूनिट 8 देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है यूनिट 8 में। यूनिट 8 है कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश, यानी कि कंप्यूटर एवं अंग्रेजी लेखन का कौशल। ठीक है, और सबसे पहले आता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी PPT प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होता है, जिसको बोलते हैं पावर पॉइंट प्रस्तुति। अगला है हमारा लेटर राइटिंग, जिसके बारे में हम जानेंगे कि लेटर राइटिंग यानी पत्र लेखन किसे कहते हैं।
जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में। लेटर राइटिंग में ही हम पढ़ेंगे इंक्वायरी, कंप्लेंट्स, ग्रीवेंस, आरटीआई लेटर्स के बारे में, ठीक है, कि इंक्वायरी लेटर किसे कहते हैं, कंप्लेंट लेटर किसे कहते हैं और निवारण लेटर किसे कहते हैं, आरटीआई लेटर किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला है हमारा रिज्यूमे एंड सीवी प्रिपरेशन, एमएस वर्ड, यानी एमएस वर्ड में रिज्यूमे एंड सीवी बनाना, ठीक है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रेजिग्नेशन जॉब, यानी कि नौकरी हेतु जो एक्सेप्टेंस का जो लेटर होता है वो कैसे लिखते हैं और जो इस्तीफा पत्र होता है यानी जो रेजिग्नेशन लेटर होता है वो कैसे लिखते हैं, ये हम जानेंगे, ठीक है। अगला हमारा आता है, अगला देख लेते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा ऑनलाइन राइटिंग जिसको बोलते हैं, यानी ऑनलाइन लेखन, जिसमें हमारा आता है व्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, इफेक्टिव ईमेल राइटिंग, ठीक है, यानी प्रभावी ईमेल लेखन जिसको बोलते हैं। तो ये थे आपके टोटल 8 यूनिट्स, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटी में जो आपके राइटर्स हैं या फिर हो सकता है जो उनका वर्क है वो चेंज हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर एंटोन चेकव का द लेमेंट दिया गया है, पर किसी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर कैमेलियन है और कहीं पर द टेरर की जगह पे द डायमंड नेकलेस दिया गया है, ठीक है। तो हो सकता है चेंज हो, ये भी हो सकता है कि आपका सिलेबस सेम हो और यहाँ पर मुल्कराज आनंद का द बार्बर्स ट्रेड यूनियन की जगह पे द लॉस्ट चाइल्ड भी किसी यूनिवर्सिटी में दिया गया है, पर मैं पढ़ाऊंगी आप लोग को, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। और हो सकता है कि यूनिट जो आपका यहाँ पर है 7 यूनिट है, 7 यूनिट में आपका, तो 7 यूनिट जो है यहाँ पर हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का शिकागो स्पीच दिया गया हो जो कि बहुत फेमस है, तो हो सकता है ये आपका ऐसे दिया गया हो स्वामी विवेकानंद का शिकागो स्पीच का, और हो सकता है कि यहाँ पर शिकागो स्पीच ना हो, यहाँ पर ये अमर्त्य सेन या एपीजे अब्दुल कलाम दिया गया हो, ठीक है। तो आप लोग सिलेबस को अच्छे तरीके से मैच कर लीजिएगा और इसमें आप राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका जो फेमस वर्क है, एस्से है, शॉर्ट स्टोरी है, ये पढ़ेंगे आप। और यहाँ पे आपको एलिमेंट्स पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है शॉर्ट स्टोरीज़ के, और यहाँ पर आप राइटर्स के बारे में जानेंगे कि इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था इंग्लिश लिटरेचर में। तो ऐसे ही मैंने, और हालांकि मैंने श्री अरबिंदो पे, रविन्द्रनाथ टैगोर पे और राजा राव पे, आर के नारायण पे, मुल्कराज आनंद पे, सरोजिनी नायडू पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं चैनल पर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे जो वीडियोस आएंगी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।